नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे विचार, हमारी एनर्जी असल में हमारी दुनिया को बना या बिगाड़ रही है? आज हम रेकी की दुनिया में एक गोता लगाने वाले हैं, वो भी एक अनुभवी प्रैक्टिशनर के वेबिनार के आधार पर। हम जानेंगे कि ये यूनिवर्सल एनर्जी आखिर है क्या और कैसे कैसे ये जीवन की मुश्किलों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकती है। चलिए इस ऊर्जा के रहस्य को मिलकर समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिंदगी की प्रॉब्लम्स की। हम सभी की लाइफ में चुनौतियां तो आती ही हैं। ये वो आम संघर्ष है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा से बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई वो हमारा हिस्सा है? और यही वो गहरा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या ये तकलीफ, ये दुख सच में किसी के वजूद का हिस्सा है या फिर बस इसे अपना मान लिया गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी बुनियाद पर सोचने को मजबूर कर देता है। वेबिनार के सोर्स के मुताबिक ये संघर्ष अक्सर कुछ खास एरिया में दिखाई देते हैं, जैसे कोई बीमारी हो, रिश्तों में कोई तनाव हो या फिर पैसों को लेकर चिंताएं। ये वो आम परेशानियां हैं जिनसे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। और अब आता है कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। क्या यह सच में एक समस्या है या सिर्फ एक विचार? सोचिए, क्या हो अगर असली प्रॉब्लम वो सिचुएशन है ही नहीं, बल्कि उस सिचुएशन को देखने का हमारा नजरिया हो? यही वो कोर विचार है जिसे सोर्स हमारे सामने रखता है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है ना? सोर्स का तर्क ये है कि जब हम किसी हालात को दुख या समस्या का नाम दे देते हैं, तभी वो असल में एक समस्या बनती है। मतलब प्रॉब्लम का होना या ना होना इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे क्या मान रहे हैं। और इसी बात को और जोर देके कहा गया है कि ये दुख, ये कष्ट किसी का नेचुरल हिस्सा नहीं है। ये तो कुछ ऐसा है जिसे बस अपना लिया गया है, मानो जैसे किसी और के कपड़े पहन लिए हों, जो असल में हमारे हैं ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि इस नजरिए को बदला कैसे जाए? इसमें क्या मदद कर सकता है? सोर्स के मुताबिक इसका जवाब है रेकी, यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा। अच्छा, तो ये रेकी है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये वो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है जिसे हम प्राण ऊर्जा भी कहते हैं, जो हर जीवित और निर्जीव चीज में बह रही है। ये वही ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। हाँ, ये सच है कि ये ऊर्जा दिखाई नहीं देती, लेकिन इसे समझने के लिए सोर्स एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देता है। जैसे हवा या बिजली, हम उन्हें देख नहीं सकते, पर क्या उनके होने पर कोई शक है? हम सब उनकी ताकत जानते हैं। ठीक उसी तरह रेकी ऊर्जा भी अदृश्य है, लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है। तो चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे महसूस करके देखते हैं। सोर्स के अनुसार इस ऊर्जा को सिर्फ समझना ही काफी नहीं है, इसे महसूस करना भी पॉसिबल है। और इसके लिए कुछ बहुत ही आसान एक्सरसाइजेस बताई गई हैं। पहला अभ्यास है एनर्जी बॉल बनाना। इसके लिए बस अपने हाथों को जोर से रगड़ना है और फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उन्हें अलग करना है। ऐसा करने पर हथेलियों के बीच एक मैग्नेटिक खिंचाव या गर्माहट सी महसूस हो सकती है। बस यही वो ऊर्जा है। फिर इसे एक बॉल की तरह इमेजिन करके एक क्लियर इंटेंशन के साथ शरीर के किसी भी हिस्से पर हीलिंग के लिए रखा जा सकता है। और इस प्रैक्टिस के रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? वेबिनार में एक पार्टिसिपेंट ने अपना अनुभव भी शेयर किया कि कैसे इस तरह की हीलिंग से उन्हें जल्दी ठीक होने में मदद मिली। ये एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे इरादा और ऊर्जा मिलकर काम कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास और भी दिलचस्प है, पानी को चार्ज करना। पहले बस एक घूंट पानी पीकर उसके स्वाद को नोटिस करना है। फिर गिलास को दोनों हाथों के बीच पकड़कर ये इंटेंशन रखना है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा हाथों से पानी में जा रही है, उसे शुद्ध कर रही है, उसे पवित्र कर रही है। कुछ देर बाद जब पानी दोबारा पिया जाता है तो सोर्स के अनुसार उसके स्वाद या एहसास में एक बहुत सटल सा बदलाव महसूस हो सकता है। और ये सभी अभ्यास हमें एक बहुत ही जरूरी नतीजे पर लेकर आते हैं, और वो है हमारे विचारों की शक्ति। ये उस गहरे कनेक्शन को समझने के बारे में है कि कैसे हमारे विचार और हमारी ऊर्जा मिलकर हमारी हकीकत को बनाते हैं। सोर्स यहाँ क्वांटम साइंस का भी जिक्र करता है, जिसका एक बेसिक प्रिंसिपल है कि हर चीज अपने सबसे फंडामेंटल लेवल पर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। और सबसे पावरफुल बात यह है कि हमारे विचार इस एनर्जी को डायरेक्शन देते हैं। मतलब जैसा हम सोचते हैं, ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगती है। इस विचार की ताकत को एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से समझाया गया है। एक पिता ने अपने बेटे को एक अंगूठी दी जिसमें एक पर्ची छिपी थी। जब बेटा जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल में फंसा तो उसने वो पर्ची खोली। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी,
ये दिन भी बीत जाएगा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई भी सिचुएशन, चाहे अच्छी हो या बुरी, हमेशा नहीं रहती। सब कुछ नजरिए का खेल है। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? ये एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे फॉर्मूले में छिपा है। विचार प्लस ऊर्जा बराबर है वास्तविकता। यानी जो सोचा जाता है और जिस पर अपनी ऊर्जा को फोकस किया जाता है, वही हमारी जिंदगी का सच बन जाता है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी के भी विचार उसकी ऊर्जा को किस दिशा में ले जा रहे हैं? क्या वो समाधान की तरफ हैं या फिर समस्याओं में ही उलझे हुए हैं? क्योंकि जवाब जो भी हो, वही किसी की दुनिया का निर्माण कर रहा है।